हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट जो एक प्लांट किंगडम का डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है प्लांट किंगडम का, जो क्रिप्टोगैमी में के अंदर इंक्लूड करा जाता है। और ब्रायोफाइटा को जो मीनिंग है या ब्रायोफाइटा जो होता है, ये फर्स्ट लैंड हैबिट प्लांट होते हैं। प्योर फर्स्ट लैंड हैबिटेट नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसकी वजह से इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये क्या बोले जाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे एनिमल्स में एम्फीबियंस की ड्यूअल नेचर होती है, उसी तरीके से ब्रायोफाइटा भी क्या शो करते हैं? एम्फीबियन नेचर। क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड में भी बहुत पूछा जाता है ये, और 11th स्टैंडर्ड में भी इंपॉर्टेंट है ये कि इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सेकेंडली इसको हम बोलते हैं कॉपर मॉसेस। दूसरा इसको नाम दिया जाता है कॉपर मॉसेस का। अब इनको कॉपर मॉसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उस सॉइल के अंदर उस एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर की सॉइल कॉपर की रिचनेस होती है, कॉपर वहां पे डिपॉजिट होती है। तो ये एज ए इंडिकेटर यूज होता है, कॉपर इंडिकेटर, कि जिस जगह पर ये ग्रो हो रहे हैं तो इसका मतलब है उस सॉइल के अंदर कॉपर की डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, रिचनेस है। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको? कॉपर मॉसेस। तो क्या होता है ये? ग्रो only in the soil which is copper rich। ठीक है, वहां पे कॉपर की रिचनेस होगी। अब इनकी जो प्लांट्स होते हैं, इनकी प्लांट बॉडी, जैसे एल्गी की प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, कोई रूट स्टेम और लीफ नहीं होता। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? प्लांट बॉडी इज डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल और प्रोस्ट्रेट, और इरेक्ट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है, डॉर्सोवेंट्रल होती है इनकी सरफेस, और इसमें जो थैलस हो गया, डॉर्सीवेंट्रल थैलस बोलते हैं हम इसको, मतलब थैलस लाइक है, क्योंकि जैसे एल्गी की बॉडी होती है उनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं, उसी तरीके से इनके अंदर भी रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं। और ये जो अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से, जो अटैच्ड होंगे, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, किसके थ्रू होंगे अटैच्ड? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से। ठीक है, अब राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, इनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। जैसे डॉर्सोवेंट्रल कैसा होता है? जैसे कि ये ऊपर वाली सरफेस जो अर्थ के ऊपर होती है वो डॉर्सल सरफेस होती है, और जो अर्थ के की साइड में आ रही है, पोजीशन में डाउनवर्ड कंडीशन में आ रही है, वो होती है वेंट्रल सरफेस, और जो अपवर्ड सरफेस होती है वो होती है डॉर्सल। तो ये डॉर्सोवेंट्रल सरफेसेस को शो करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की ये फेस वेंट्रल है, और हमारा जो बैक पोर्शन है वो क्या होता है? डॉर्सल फेस होता है। तो उसी तरीके से इन प्लांट्स की भी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है। प्रोस्ट्रेट मतलब कि जो प्लांट बॉडी होती है वो इस तरीके से ज्वाइंट होती है, बिल्कुल ऐसे इरेक्ट बहुत कम मिलेंगी, कुछ मॉसेस होती हैं इरेक्ट फॉर्म में, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स में मेन दूसरे जैसे मार्केंशिया रिक्सिया हैं वो प्रोस्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। सॉइल के ऊपर इस तरीके से ये अटैच्ड होती हैं सबस्ट्रेट से। किसके थ्रू अटैच्ड होती हैं? राइजोइड्स की हेल्प से।
राइजोइड जो हैं ये जो है एज ए रूट्स वर्क करते हैं, एज ए फॉल्स रूट होती हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स रूट। क्यों बोलते हैं फॉल्स रूट? क्योंकि इसका काम क्या है? दो चीजों का हो गया, फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब जो ये राइजोइड्स होते हैं, जैसे मैं आपको ये थैलस बना के दिखाती हूं, इस तरीके से थैलस होता है इनका, ये डोर्सोवेंट्रल सरफेस होती है, और इसके देखिए यहां से मिडिल पोर्शन से, मार्जिन से नहीं निकलते हैं इसके राइजोइड्स, ये मिडिल से निकलते हैं, मिड रिप से निकलते हैं, जहां पे ये क्या होती है इस तरीके से राइजोइड्स होते हैं। इन्हीं मिडिल पोर्शन से राइजोइड्स निकलने की वजह से इनकी पोजीशन जो है प्रोस्ट्रेट होती है। और ये जो मल्टी राइजोइड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं इस तरीके से। एक तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड, ये हो गया स्मूथ वॉल्ड, ठीक है। और दूसरा राइजोइड होता है ट्यूबरकुलेटेड, जिसकी की वॉल जो होती हैं उसमें पैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरीके से आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलेटेड। ये वाला, ये हो गया ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। तो ये दो टाइप के राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और उनमें दो टाइप बोले हमने, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। फंक्शन क्या हो गया? फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन का। एज ए फॉल्स रूट वर्क करता है, इनको हम ट्रू रूट नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो है थैलस को प्रोस्ट्रेट फॉर्म में क्या करता है? अटैच कराता है सबस्ट्रेटम से। इसके अलावा इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू क्या होंगे? एब्सेंट, क्योंकि इनकी पूरी जो नेचर है, पूरी लैंड हैबिट नहीं होती है, इसीलिए इनमें जो है पूरा मतलब कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इनकी जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है क्या? गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज क्या होगी इसकी? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड। और इसी फेज पे क्या फॉर्म्ड होते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं गैमीट, यानी कि गैमेटोफाइट पे ही सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट आपस में फ्यूज होकर फिर क्या फॉर्म करेंगे? स्पोरोफाइट स्टेज। सेक्स ऑर्गन्स इसके कैसे होंगे? जो हमारे एल्गी होती है उसमें सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन आर multicellular and have sterile jacket layer, ठीक है। ये इस तरीके से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें मल्टीसेलुलर, और उनमें जैसे कि अभी मैं आपको एक बनाती हूँ छोटा सा डायग्राम, देखो इस तरीके से, जैसे एंथिडिया होता है एज ए रैकेट शेप में होता है, तो इसके चारों तरफ ये इस तरह की एक लेयर मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्टेराइल जैकेट लेयर। ये जो है ये क्या है? जैकेट लेयर, ठीक है। तो ये इनमें ब्रायोफाइट्स में मिलता है और एल्गी में ये चीज एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो इसकी जाइगोट होती है, जाइगोट फर्स्ट सेल होगी किसकी? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो क्या हो गया? डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। किसके फ्यूजन से बना है? गैमीट के फ्यूजन से। जो गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन में गैमीट फॉर्म्ड हुए हैं उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म्ड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोट जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पोरोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। इसमें क्या होगा फिर? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से क्या फॉर्म्ड होंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे हो जाएंगे? वो हैप्लॉइड, ठीक है।
और वो स्पोर्स फिर किसको फॉर्म करेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज को। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होगा, गैमेटोफाइट पे। इट मींस आप ये बोल सकते हो कि ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है, मेच्योर प्लांट बॉडी, तो उनकी जो मेन मेच्योर प्लांट होगा वो कैसा होता है, गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड होता है वो। ठीक है, अब इसके अंदर स्पोरोफाइट जो होता है उसके अंदर स्पोरेंजिया फॉर्म्ड होते हैं और उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। और जैसे हमने ये बोला ना स्पोरोफाइट में माइटोटिक डिवीजन, तो माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, यहाँ पर स्पोरेंजिया बन रहा है। स्पोरोफाइट में क्या बनेगा, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर होती हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल के अंदर फिर होगा यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन हो गया ये। माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स, जो गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज हो गई। ये क्या हो गई, गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज। स्पोरोफाइट की फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट सेल क्या है, जाइगोट, और गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या हो गई, स्पोर्स। तो ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर ये क्या करते हैं, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। ये इसके जनरल फीचर्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे, करेक्टर्स के बेसिस पे ब्रायोफाइट को तीन आगे जाके उसमें डिवाइड करा गया है, तीन क्लासेस के अंदर उसकी। आपके सिलेबस में लेकिन सिर्फ दो ही हैं। इसको हम तीन में बोलते हैं। एक तो होता है लिवरवर्ट्स, सेकंड है हॉर्नवर्ट्स, और थर्ड होता है इसमें मॉसल्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिवरवर्ट और मॉसल्स पढ़नी है, आपके सिलेबस में हॉर्नवर्ट्स नहीं है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो लिवरवर्ट जो है ये भी एक ब्रायोफाइट है और इनकी भी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होगी, डॉर्सीवेंट्रल होती है, डॉर्सीवेंट्रल होगी। और इसमें जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो कैसा शो करती है, इनकी बॉडी लीफ लाइक होती है। ठीक है, डॉर्सीवेंट्रल, लीफ लाइक, और जो है ये अपीयर होती है, गिव अपीयरेंस लाइक लिवर। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है लिवरवर्ट्स, क्योंकि ये लिवर की तरह दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल है, लीफ लाइक है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, लिवरवर्ट। और ये जो ग्रो होते हैं ये शेडी, ग्रो ऑन शेडी एंड मॉइस्ट हैबिटेट। ठीक है, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे, है ना, मार्शी ग्राउंड पे, डैम सॉइल पे, है ना, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम और मार्शी ग्राउंड और बार्क ऑफ ट्रीज। तो इस तरीके से ही यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो इनकी मैच्योर बॉडी तो हो गई गैमेटोफाइट। तो इसमें जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और होता है गैमीकप। गैमीकप ये सिर्फ मिलते हैं मार्केंशिया में, मार्केंशिया। तो इसका देखिए थैलस, इस तरीके से मैं
इस तरीके से होता है, और यहाँ से आपको राइजोइड्स निकले हुए दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे ये इस तरह से कप दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या होते हैं? गैमी। ये होते हैं गैमा कप, और गैमा कप के अंदर जो है छोटे छोटे स्पोर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं गैमी। इस तरीके से ये क्या हो गए? गैमे कप। ठीक है, ये एक मार्टेंशिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो इसमें गैमा कप होते हैं, गैमीज होते हैं एज ए स्पोर लाइक, जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं, दूसरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और इसके अलावा जो इसमें प्लांट बॉडी है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनके, वो कहलाते हैं सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहलाएंगे? एंथीडिया। एंथीडिया ये मेल हो गया, और आर्कीगोनिया ये होता है फीमेल। एल्गी में हम फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऊगोनिया, लेकिन यहां पे हमने क्या बोला? आर्कीगोनिया। अगर ये दोनों सेम थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, बोन ऑन सेम थैलस, तो टर्म क्या कहलाएगी? मोनोशियस। ठीक है, ये क्या टर्म कहलाएगी? मोनोशियस। ठीक है, और इसमें एग्जांपल होता है रिक्सिया। रिक्सिया के अंदर मोनोशियस कंडीशन होती है, लेकिन अगर ये डिफरेंट थैलस पे बॉर्न होते हैं, बॉर्न ऑन डिफरेंट थैलस, सेपरेट थैलस होता है, तो कहलाती है टर्म डायोशियस। डायोशियस में एग्जांपल आता है मार्केंशिया। ठीक है, जो ये ड्रॉ करा है मैंने। तो मार्केंशिया के अंदर गैमी कप भी प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा उसमें क्या हुआ, वहां पे थैलस भी उनके दोनों सेक्स के सेपरेट होते हैं, यानी कि एंथीडिया अलग सेक्स अलग थैलस पे होगा, आर्कीगोनिया अलग थैलस पे फॉर्म्ड होगी। फिर इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन है, इनके अंदर क्या फॉर्म्ड होंगे? गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स के फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? आर्कीगोनिया के अंदर। फर्टिलाइजेशन occurs in archegonium and form the zygote, जो किसकी रिप्रेजेंट कर दिया उसने? स्पोरोफाइट कंडीशन को। ठीक है, अब इसमें जो जाइगोट है वो क्या करेगा? स्पोरोफाइट को डेवलप करा उसने। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, और स्पोरोफाइट जो है डेवलप जो होगा, स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएट होता है? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, 3 रीजन में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्या मिलेंगी? स्पोर्स मदर सेल्स होती हैं, और वो स्पोर मदर सेल माइटोटिक डिवीजन करके किसको फॉर्म करेंगी? स्पोर्स को। ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और वो स्पोर मदर सेल में, यानी कि कैप्सूल के अंदर क्या मिल रही है? स्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस जिससे क्या बनेंगे? स्पोर्स। ठीक है, और वो स्पोर्स फिर एक नेक्स्ट गैमेटोफिटिक जनरेशन को फॉर्म करता है। तो इसमें और ये जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि गैमेटोफिटिक कंडीशन फ्री लिविंग होती है, और वो क्या करेगा? नेक्स्ट गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है। और ये जो हमने ये बनाया है, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्या लगे होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। इस तरह से ये निकलती है। अगर एंथीडिया है इस तरीके से,
ऐसे, ठीक है। ये मैंने बनाया आर्किगोनिया के लिए बनाया है, ये आर्किगोनिया 4 और ये सेक्स ऑर्गन इसमें लगे हुए होंगे आर्किगोनिया। तो ये एक किसका लिवर वर्ड का हो गया। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं रिक्सिया एंड मार्केंशिया, ठीक है। दो एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके, रिक्सिया और मार्केंशिया, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन मोनोसिस, डायोसिस, हेलिक्स पे आ जाते हैं, गैमेट कप के ऊपर आ जाते हैं और इसके स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं मॉसिस। तो मॉसिस की भी जो डोमिनेंट फेस होती है, डोमिनेंट फेस, ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होती है वो इसकी होती है गैमेटोफाइट, है ना। जितने भी यानी कि हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे सब में उसकी जो मैच्योर प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट होती है। और इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में दो स्टेजेस होती हैं। दो स्टेजेस में एक तो होती है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज, और दूसरी होती है लीफी स्टेज, ठीक है। लीफी स्टेज और कौन सी हो गई, प्रोटोनिमा स्टेज। लीफी गैमेटोफाइट स्टेज बोल सकते हो, लीफी स्टेज बोल सकते हैं हम इसको। तो प्रोटोनिमा एक सिंपल एज ए स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लीफी जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये वाली, ये क्या करती है, अपने ऊपर एक स्लेंडर एक्सेस कंसिस्ट करती है जिसपे स्पाइरली लीफ अरेंज्ड होते हैं, क्लस्टर अरेंज होता है उनका, और मतलब कि एक लीफी स्टेज डेवलप होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज है वो। फिर उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा और वो तब जाके फिर गैमेटोफिटिक स्टेज में कन्वर्ट होगी जब उसके गैमेट फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा, पूरी वॉच करिएगा। मैं इसमें लास्ट में आपको एक साइकिल की हेल्प से पूरा ब्रायोफाइट आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो को। अब इसमें जो है हमने बोला जो लीफी स्टेज है वो क्या कर रही है, किसको कंसिस्ट कर रही है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस। लीफी गैमेटोफाइट consist of an upright slender axis, ठीक है। स्लेंडर एक्सिस होता है जिसपे कि क्या प्रेजेंट होंगी, that bears spirally arranged leaf, ठीक है। spirally arranged leaf like appendages which is attached by rhizoids, ठीक है। राइजोइड्स की हेल्प से वो अपेंडेजेस, वो जो एक्सिस है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट से अटैच्ड हो जाता है। इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और लेकिन जो क्या नाम है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में किसके थ्रू होगा, ये बड के थ्रू, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बड की हेल्प से होता है। अदरवाइज वैसे कैसे होगा, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसमें एंथीडी और आर्किगोनिया होते हैं, क्लस्टर में लगे हुए होते हैं ये एपेक्स पे। सेक्स ऑर्गन्स वही होंगे एंथीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये कहां पर होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स, आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर में फॉर्म्ड होते हैं और कहां पे लगे हुए होते हैं,
एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। ठीक है, अब इनके फर्टिलाइजेशन से फिर वही क्या बनेगा, जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक स्पोरोफाइट हो गया। यहां से फिर इनके फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म्ड होगा, फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट किसको डेवलप कर रहा है, स्पोरोफाइट को, और स्पोरोफाइट में फिर वही 3 रीजन्स हो गए, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल में वही स्पोर्स बनते हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं, और स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, वो मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्पोर्स, और स्पोर जो है लिबरेट होके, डिस्पर्स होके क्या करेंगे, एक सुटेबल सबस्ट्रेट से ज्वाइंट होकर पूरी एक मैच्योर प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट को क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। तो इसमें जो है क्या नाम है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म्ड हो जाता है, पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, और प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद क्या फॉर्म्ड होगा, मतलब कि स्पोर जो है गैमेटोफाइट को जो फॉर्म कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है प्राइमरी प्रोटोनीमा को, और प्राइमरी प्रोटोनीमा फिर फॉर्म करेगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा को। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा को फिर इस तरह से फॉर्म कर देता है। तो इसमें जो है क्या नाम है, जो इसमें एग्जांपल्स आते हैं वो होते हैं फ्यूनेरिया, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। ठीक है, यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूं इसका। इस तरह से यहां पे देखिए, इस तरह से यहां पे लीफी लाइक क्लस्टर लगा हुआ होता है, जिनको हम ट्रू लीव्स नहीं बोलते हैं, होती इनकी थैलस लाइक बॉडी ही है। इस तरह से, ठीक है, ये इसका गैमेटोफिटिक स्टेज आ गई। ये वाला पोर्शन कितना क्या हुआ है, इसका गैमेटोफाइट होता है, और इसके यहाँ पर मेन एक्सिस रहता है, और यहां से जो है क्या निकलते हैं, राइजोइड्स, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुए, राइजोइड्स, और ये जो बीच में ये आएगी, ये हो गई यहां पर मेन एक्सिस। ठीक है, ये राइजोइड्स और क्या हो गया, मेन एक्सिस। अब इसका ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर क्या फॉर्म्ड होगा, यहां पर कैप्सूल, और यहीं पे इनके जो है क्या लगे होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स क्लस्टर फॉर्म्स में। तो ये वाला पोर्शन हो गया कैप्सूल, ये होता है सीटा, और जो फुट वाला रीजन होता है वो गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होता है, जो उसके ऊपर बेस बनाता है टेस्ट होने के लिए। सीटा फुट और कैप्सूल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो इतना पोर्शन ये हुआ गैमेटोफाइट, और इतना पोर्शन ये हो गया स्पोरोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट की एक लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, मेनली किसकी, स्फेग्नम की। स्फेग्नम जो है ये एज ए पीट मॉस यूज होता है। पीट मॉस मतलब क्या हो गया, एज ए फ्यूल। ठीक है, स्फेग्नम को जो है एज ए पीट मॉस, पीट प्रोवाइड कराता है, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड पीट। ठीक है, तो पीट जो होता है वो क्या होता है, ये एज ए यूज करा जाता है काफी पहले के टाइम से, इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं। और बाकी इसका पैकिंग मटेरियल में यूज होता है, पैकिंग मटेरियल में जो ट्रांसशिपमेंट करी जाती है उसमें पैकिंग मटेरियल में यूज होता है। और ये जो है इसकी कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसको पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं। और जो मॉसेस होती हैं
ये लाइकेन्स के साथ मतलब कॉलोनाइज करती हैं। फर्स्ट ये वो हैं जो क्या करती हैं, ये मतलब लाइकेन के साथ कॉलोनाइज करती हैं। ठीक है, तो इसकी मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्फैग्नम है, एज ए फ्यूल यूज होता है और एज ए क्या यूज हो रहा है, पैकिंग मटेरियल। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक, इसीलिए एज ए ट्रांसशिपमेंट में ये पैकिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। बाकी लाइकेन के साथ फर्स्टली फॉर्म्ड होता है, रॉक को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मॉसेस जो होती हैं एज ए मैट बना देती हैं, तो सॉइल के अंदर मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो है ये रॉक की जो वेदरिंग होती है, सॉइल का वेदरिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें भी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रॉक को डिकम्पोज करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये वेदरिंग प्रोसेस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब हम इसका एक लाइफ साइकिल बनाती हूँ शॉर्ट में, पूरा शॉर्ट में आप 2 मिनट्स में आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो देखिए हम इस लाइफ साइकिल डायग्राम की हेल्प से क्विकली 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स हम ब्रायोफाइट के पूरे करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, दिमाग में सेट कर सकते हो, उस पर पूरे ब्रायोफाइट पे आप ग्रैब कर सकते हो इजीली। ठीक है, हमने बोला कि ब्रायोफाइटा की जो मेच्योर प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आ गई, उसमें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। स्पेसिफिक करेक्टर आ गया मार्केंशियम में गैमा कब, और अगर मॉसेस हैं तो मॉसेस के सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्ड की हेल्प से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बाकी सेक्स ऑर्गन्स उसके एंथीडिया और क्या होते हैं, आर्किगोनिया। एंथीडिया मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनिया क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन अगर सेम प्लांट पे है तो मोनोशियस, डिफरेंट प्लांट पे है तो डायोशियस कंडीशंस होती है। यहाँ मैंने डायोशियस कंडीशंस दिखाई हैं, दोनों को सेपरेट दिखाया हुआ है। तो वैसे एक ही प्लांट लिया हुआ है तो ये मोनोशियस कंडीशन ले सकते हो, आप मान सकते हो। अगर मैं 2 प्लांट बॉडी अलग अलग दिखाऊंगी तो वो क्या हो गई, डायोशियस कंडीशन। तो एंथीडिया स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करता है, हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन हो गया मेल। आर्किगोनिया एग प्रोड्यूस करेगी फीमेल सेक्स गैमीट को। दोनों के फ्यूजन से क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड फॉर्म आ गई। और डिप्लॉइड ये जाइगोट सेल स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है जिसने कि स्पोरोफाइट को डेवलप करा। एक जर्नली स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये क्या होता है, फुट, जो कि गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। और ये होता है सीटा, जो फुट और कैप्सूल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये क्या है, कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये वाली स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड हैं, जिनमें मियोसिस होगा और जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। ये मैंने क्या दिखाए हुए हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स लिबरेट होंगे, कैप्सूल्स की वॉल बर्स्ट होगी और स्पोर्स लिबरेट होकर डिस्पर्स होंगे, फिर ये बॉडी को किसको फॉर्म करेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को। तो ये एक जनरल व्यू है, एक साइकिल है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ब्रायोफाइट को एक माइंड में सेट कर सकते हो कि उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके पास बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।